हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ASYGHS ब्लॉग्स में। और आज की रात बहुत थ्रिल होने वाला है क्योंकि आज मेरे दोस्त सिद्धार्थ श्रीनेत ने एक बड़ा सा टास्क दिया है हमें। उस टास्क के थ्रू हम करने के वाले हैं, आज हम रात को ओरछा में स्टे करने वाले हैं। स्टे मंदिर के प्रांगण में रहेगा हमारा। भैया चलो, तो हमारा स्टे आज मंदिर के प्रांगण में रहेगा और रात को 10-11 बजे तक हम लोग वहीं आरती और भक्तों में शामिल रहेंगे। फिर उन्हीं भक्तों के साथ जैसी जगह मिलेगी वैसे ही हम लोग विश्राम करके सुबह भोर में उठ के घूम के सूर्योदय देख के स्नान करके भगवान का दर्शन आरती करके अपने घर वापस आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चूंकि आज अष्टमी और नवमी की रात है तो काफी भीड़ होने वाली है। बहुत नाच गाना होता है, भगवान के भजन होते हैं, आरती होती है, तो उसमें शामिल होने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो क्योंकि इससे पहले कभी ये सब किया नहीं, गाड़ी से भी मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि घर वालों ने 2 व्हीलर से या किसी बस से जाने को अलाउ नहीं किया। तो जा रहे हैं वहाँ पर, बस अंदर जाने को मिल जाए। कभी कभी रात में क्राउड की वजह से गाड़ी अंदर नहीं जाने देते और सुबह निकलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो बने रहिए मेरे साथ प्लीज़। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हो महादेव। यात्रा शुरू होते ही गड़बड़ हो गई। जैसे हम सखी के हनुमान से आगे निकले, बहुत लंबा जाम, सखी के हनुमान से लेके मेडिकल कॉलेज के आगे कुछ और तक जाम ही जाम लगा हुआ है। देखो पूरी टैक्सियां फंसी हैं, जरा सी गाड़ियां सरक रही हैं और यहीं से शुरू हो गया है हमारी यात्रा का एडवेंचर। और हमें तो लगना है भाई अभी तो भगवान ने हमारी परीक्षा लेनी शुरू की है। ये देखो भैया गाड़ी निकलवा रहे, फंस गए रे। अभी से शुरू हो गया और हमने, ये गाड़ी हमारी उल्टी जा रही है, मतलब विपरीत जा रही है। देखो सब गाड़ी इस तरफ आ रही है और मैं उस तरफ जा रहा हूँ। अब मुझे लगता है मुझे अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ क्योंकि नीचे से तो गाड़ियाँ जा रही हैं बट आगे पक्के में जाम होगा। तो मैं कुछ ना कुछ ट्रैक चेंज करके निकलता हूँ। देखते हैं कहाँ से चलते हैं। एक काम करते हैं, नारायण बाग से चलते हैं। मैं 8:30 बजे निकला था अपने घर से। 8:30 बजे नहीं निकला, मैं 8 बजे निकला था अपने घर से और वहां रास्ते में जाम मिल गया मेरे को। और इतनी तेज गाड़ियां चला रहे लोग, इतनी तेज गाड़ियां चला रहे जिसकी कोई हद नहीं। पता नहीं रात को किस जोश में है ये लोग। और हॉर्न पे तो हाथ ऐसे रखा रहता है कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो हम अब ओरछा पहुंच गए हैं और अभी सिद्धू भाई जी वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने पूरी रेकी कर ली है। वो कंचना घाट पर बैठे हुए मेरा वेट कर रहे हैं और मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तो पहुँच के जल्दी से सिद्धू बाजी को पकड़ते फिर आगे का विचार बनाते हैं। हम लोग मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं और आज पूरा रात्रि का जागरण जितने बजे दरबार में लगेगा उतनी बजे तक बैठेंगे। जितनी देर भी दरबार में बैठेंगे, रात में यहीं बैठेंगे। सिद्धू भाई तो कंचना घाट पहुंच गए थे, आज रात को विश्राम का वहीं बनाया हुआ है। देखते हैं कैसा होता है। अभी रात्रि के कितना बज रहा है? 9:30 के लगभग हो रहा है और यहाँ पे खूब महफिल जमी है।
अब मतलब आप विश्वास मानो, मैं 9:30 बजे अंदर गया था, 9:30 बजे अंदर गया था, और अभी बज रहा है कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 11। तो 11 बजे हमने पहले हमने आरती की, फिर पूरे दर्शन किए, फिर प्रांगण में बैठ के खूब भजन किए। उसके बाद मंदिर के पट बंद हुए। उसके बाद 10:30 बजे खूब भजन कीर्तन हुए। फिर 10:40 पर फिर पट खुले और फिर भजन कीर्तन हुए, फिर दर्शन हुए। उसके बाद बजरंगबली के दरबार में प्रभु को छोड़ के आए और पूरे भजन कीर्तन करके आए। मतलब पूरी आरती से लेकर उनको शयन कराने तक की पूरी प्रक्रिया आज मैंने पहली बार अपने जीवन में देखी है। बहुत अद्भुत है। तो पूरा विस्तार से भी आपको बताऊंगा। अभी मैं ज़रा सोने की व्यवस्था देखनी, आज रात को यहीं कहीं डेरा डाल के यहीं सोना है। आज यहीं सोएंगे, यहीं से उठेंगे, सुबह दर्शन करके यहीं से जाएंगे। जय श्री राम। तो अभी हम लोग कंचना घाट पर हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी शांति है, और अभी लगभग रात का 12 बज रहा है। और विचार तो यही है कि यहीं बिस्तरा लगा के सो जाते हैं। ये लोग सब सो रहे हैं, लेकिन आज हमने सोचा है कि मंदिर में प्रांगण में जाके सामने सो जाएं। बट अभी यही चल रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ बहुत शांति है। आज आरती का एक पहला अनुभव लिया है। कैसा अनुभव रहा कि हम मंदिर में पहुँचे तो भजन कीर्तन चल रहे थे, बढ़िया। हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग भजन कीर्तन में लगे रहे, दर्शन चल रहे थे। अचानक से ये हुआ कि पट बंद हो रहे। तो जब पट बंद हुए तो उनके फिर भजन हुए, फिर पट बंद हुए। पट बंद होने के बाद फिर भजन हुए। फिर भजन होने के बाद पता लगा कि अब सलामी होगी। सलामी हुई, फिर पट खुले। उस समय बज रहा था 11:15। पट खुलने के बाद 10-15 मिनट फिर दर्शन हुए। फिर 11 बजे उनके फिर पट बंद हुए। तो लगा कि अब चलो, अब पट बंद हो गए, अब देखा जाएगा। बट फिर देखते हैं कि यहाँ पर एक, जो सबको पता होगा, शायद मुझे नहीं पता था, कि भगवान फिर मंदिर से निकलते हैं 11 बजे। और ठीक जहाँ पर पंडित जी पूड़ी वाले की दुकान है, उस पूड़ी वाले की दुकान के पीछे हनुमान जी का एक मंदिर है। भगवान रोज़ रात को अपने 11 बजे अपने श्री विग्रह से निकल कर उस हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और वहीं विश्राम करते हैं। तो अचानक से देखते हैं कि उनको लेके गए और बस उनके पीछे भारी भीड़, और हम लोग सीधे गए। उसके बाद अंदर भजन हुए। फिर वहाँ पर भगवान के चरणों का प्रसाद मिला और परिक्रमा हुई। तब जाके हम लोग फिर उसके बाद कंचना घाट पे। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि प्रभु जो है वो जाते हैं वहाँ से। प्रभु ये मान्यता है कि रात में प्रभु यहाँ नहीं रुकते, वो अयोध्या जाते हैं। अच्छा। क्योंकि जब रानी ले आई थी उन्हें राजा के रूप में, तो उन्होंने ये उनसे लिया था कि आप जाएंगे नहीं, क्योंकि अयोध्या भी जाना वो है। तो यहाँ ये मान्यता है कि प्रभु रात में अयोध्या रुकते हैं और पूरे दिन अपनी प्रजा के साथ यहाँ रहते हैं। तो वो उनको सी ऑफ किया जाता है कि प्रभु अब रात की फ्लाइट लेके अयोध्या निकल जाएंगे हनुमान जी के साथ, सवेरे वापस आएंगे। तो अभी सुबह वापस आने का कॉन्सेप्ट हो रहा है क्या? ऐसा होता है कि पता नहीं, वो भी सस्पेंस है फिर। तो अब सुबह का देखते हैं कि कल सुबह। आज अच्छा ये रहा कि हमने दर्शन नहीं किए हैं। हाँ, दर्शन दिए हैं प्रभु। हाँ, ये बात वो वाली फीलिंग है कि दर्शन जैसे करता है आदमी आके भीड़ भाड़ धक्का खा के, निकल के दिए, बार बार दरवाजे खुलवा के दिए, सामने आके एकदम कहे आओ प्रभु, गिरो चरणों में। और कई तरह की तो मंडलियां थी, मतलब हाथ रुके नहीं, इनके मंजीरा बजता रहा, हमारी ताली बजती रही। और जब ताली बज रही थी तो एक आदमी आया कि ले भाई साहब ये ले लो। तो हम फिर वो बजाने लगे। बड़ा अद्भुत था। और ये अद्भुत दर्शन आप लोग कभी भी कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर रात को आओ, स्टे करो, तो आप 10 बजे मंदिर पहुँच जाओ। 10 बजे मंदिर बंद होने का है था, लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक जो कार्यक्रम चलते हैं वो जनरली पब्लिक को पता नहीं होते। 10 से 11 वो एक बार अटेंड आपको जरूर करना चाहिए। आपको देखो पीछे ये लाइट नहीं, चंद्रमा है ये ऐसा लग रहा है लाइट जल रही है। हम लोग लौट के आ गए कंचना घाट से। अब सोने की व्यवस्था देख रहे हैं। हाँ हाँ, देखो, अरे सही जगह है यार। नहीं है वहाँ, तो बिछा चुके हैं। हम लोग सोने की व्यवस्था बना रहे हैं। देखो कहाँ बनती है। इधर ठीक रहेगा वैसे, पता, इधर अंदर देखो। हम लोगों ने अपना बिस्तर लगा लिया है, सिद्धू पाजी ने यहाँ बिछा लिया है, और हमने अपनी ये तौलिया बढ़िया बिछा के और इस चद्दर ओढ़ने की व्यवस्था करा ली। और हम लोग ऐसी जगह सो रहे हैं कि आपने ये जगह काफ़ी बार देखी होगी, बट लेकिन इमेजिन नहीं करोगे। आप देखोगे, देखो उतर ही छतरी, और ये रहा मंदिर, और ये रहे हम लोग, और सिद्धू पाजी तैयार। तो हम लोग सो रहे हैं बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में। और सवेरे उठते साथ यहीं से मत्था टेक के नदी पे स्नान किया जाएगा, सूर्योदय देखा जाएगा, और फिर उसके बाद सुबह की आरती की जाएगी। जय श्री राम।
काफी लोग सो रहे हैं देखो। ज़्यादा भी नहीं है, पता नहीं लग रहा है। राधे राधे साहब। तो अभी बज रहा है 5:30 और हम लोग उठे हैं अभी। और तो सिद्धू भाई चले गए हैं वॉशरूम और मैं देख रहा हूँ चाय की दुकान। चाय की दुकान हमारे उस तरफ रही, ये रही। तो हम एक चाय पियेंगे, फिर हम वॉश होके फ्रेश होके स्नान को नदी पे जाएंगे। हम लोग नहाने की व्यवस्था देख रहे हैं। अभी थोड़ी सी जगह सही स्पॉट देखेंगे। देखो लोग नहाने की तैयारी करने लगे। बड़ा मज़ा आया, रात बढ़िया दर्शन करके आरती करके और फिर मंदिर के सामने सो के अब सुबह फिर स्नान करके और फिर सुबह फिर दर्शन करके घर चला जाएगा। जय। देखो अभी भोर नहीं हुई है, सूरज अभी निकलने को है, अभी पानी गर्म है। तो हमारे प्रातः के स्नान हो चुके हैं और सिद्धू पाजी अभी नहा रहे हैं। सूरज भी निकल आया है, सूर्योदय भी हो चुका है। तो पूरी रात्रि रहा हमारा कार्यक्रम, जो हमने सोचा था उससे कई लाख गुना अच्छा रहा। और इतनी शानदार तो भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने दर्शन तो ऐसे दिए बुला के खींच के। बस अभी अच्छा लगा हो और आपने सोचा हो इस मूवमेंट को हमारे साथ कैच किया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो हम लोग अपना स्नान और ध्यान सब कर चुके हैं। अब मंदिर परिसर की तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि सुबह की आरती भी की जा सके। सारे काम बिल्कुल समय से और निर्धारित प्रारूप से चल रहे हैं। प्रारब्ध है ये निर्धारित कार्यक्रम जो तय किया गया था उसके हिसाब से चल रहे हैं। कल रात को तो ये पता चला कि आज 12 बजे तक पट नहीं खुलेंगे, बट फाइनली ये पता चला कि नहीं 8 बजे पट खुलेंगे। तो बस अब हम लोग निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और एक चाय पीते हैं फिर चलते हैं। सामने एक गुमटी सी लगा के रखता है कोने पे सबसे, 1 करोड़ का जूता है। बताओ तो सही में यहाँ पे ड्रीम 11 ठीक चल रहा है। 70 लाख रुपए उसको मिल गए भाई। और कल रमेश भी बता रहे थे। कुलदीप भाई हैं ये, और ये सिद्धार्थ सिन्हा जी के छात्र रहे हैं किसी समय। अच्छा कैंप किया है इन लोगों ने। सुबह सुबह चाय की बढ़िया इनकी दुकान है और इनका अपना चैनल भी चलाते हैं ये। सुबह तुम कुछ तलाश रहे थे, तुमने कहा यार। कुलदीप जी की चाय पी है, इनके छात्र मिल गए और देखो बैग गिर डल गया अभी आवाज आती बड़ा। चाय पीने के बाद अब हम लोग फिर मंदिर की तरफ जा रहे हैं और अब आरती की जाएगी और आरती के बाद अपने अपने घर निकला जाएगा। सिद्धू पाजी का तो अभी विचार है काफ़ी घूमने का, भ्रमण करने का, बट मुझे निकलना पड़ेगा। पर दोबारा से देखिए अगली यात्रा ये कहाँ की देते हैं हमें, अगला एडवेंचर। ऐसे ही मज़े करते रहो, निकलते रहो थोड़ा थोड़ा। नहीं ये भंडारे की तैयारी रात से चल रही है। खीर बन रही है। हाँ साबूदाने की। ये तो रात से बना रहे हैं। हाँ भंडारे की। क्या क्या बटेगा? खीर पूड़ी, खीर पूड़ी सच। तुम्हारी भी कहते हैं, अम्मा कह रही ब्लॉग में डाल दो। देखो भीड़ लग चुकी है, लोग इकट्ठे हो गए। अभी उतनी भीड़ भी नहीं है। की जय।
रामचंद्र की जय। ये देखिए हम रात को यहाँ सो रहे थे। हम तो यही ओढ़ तो सिद्धू जी कैसा लगा फिर फाइनली? अलौकिक दिव्य। इनका कहना है अलौकिक दिव्य, क्योंकि अब जो सुबह हम लाइन में लगे ना, उसके बाद ऐसा लगा जैसे रात से ज़्यादा मज़ा आया हो। अभी तक तो रात के जोश में मगन थे और बड़ा मज़ा आया। पूरे फुल दर्शन और जल भी मिला, कहीं भागना नहीं पड़ा, कहीं धक्का नहीं लगा, कहीं भीड़ नहीं हुई। तो हमारा ओरछा की जो यात्रा थी बहुत शानदार रही। थैंक यू सो मच सिद्धू भाई। तो तुम्हारी वजह से हुई, नहीं तो कहाँ ऑफिस में धक्के खा रहे थे। नहीं 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 नहीं, आप तो खाई नहीं नहीं। तो फाइनली सिद्धू पाजी से विदा लेने का समय आ गया है और सिद्धू पाजी निकल गए। और लास्ट में देखो आते आते एक ऐसी चीज इन्होंने मुझे बताई है जो परसों 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो ब्लॉग में कहा था, प्रारब्ध के बारे में। मैंने बोला था जब आप किसी चीज के बारे में सुनते हो तो कहीं ना कहीं घूम के आपके पास आता है शब्द। आज वही शब्द मेरे पास सवेरे आया है और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट थोड़े से थे वो क्लियर कर दिए। मतलब आप पानी के संग बहते रहो, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जो होना है वो होगा और भगवान ने आपके लिए जो रचा है वही होगा। बाकी आप मनुष्य हैं, आपका कर्म है, कर्म करना आप करते रहिए। प्लानिंग को लगातार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके और भाई मैं भैया खुश रहो और ऐसे ही खुशियां बांटते रहो। फिर मिलते कहीं हैं। मौका मिले तो बहुत जल्दी पे मौका देना है। फिर जब भी जाऊंगा आपको बता के जाऊंगा। ओके बाय। ओके बस गया सिद्धू। ये बस अचानक ही मिलता है, अचानक ही गायब हो जाता है हमेशा। और ये ऐसा ही है, बहुत शानदार है। इसने इतनी बेहतरीन चीज दी। मैं आज ओरछा हमारे 17-18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बट इतने अच्छे से मैंने कभी जीवन में एक्सप्लोर नहीं किया। मतलब भगवान को इतने नजदीक से और इतने अच्छे से, ऐसा लग रहा था कि वो बार बार हमें खींच रहे हैं। तुम इधर खड़े हो, तुम इधर बैठ जाओ, अब तुम रुको, अब तुम इधर चले जाना, फिर मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। मतलब हम जहां जा रहे थे वहां में वो खींच के लेके आ रहे थे। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, बहुत छोटा सा था। हम लोग जनरली, आप लोग आके लाइन में लग जाते हो मंदिर में आके और दर्शन के लिए। हम लोगों ने सिंपल गए, भगवान के सामने जो रेलिंग लगी हुई है प्रांगण में, वहाँ खड़े हो गए और खूब भजन किए। और जब भगवान ने दर्शन दिए तो बिल्कुल सामने दर्शन दिए। काफ़ी देर खड़े रहे, आरती चलती रही, आरती चलती रही। जब आरती समाप्त हुई तो हमारे सामने एक हस्बैंड वाइफ दिए लेके आरती कर रहे थे। जब वो अपनी आरती कर लिए तो मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने अपना दिया, हमें दिया, हमने आरती भी की। देन आफ्टर एक माता जी पीछे से चली आई। थोड़ी देर बाद वो बोली कि भैया थोड़ा सा जल मांग लो। अब हमने तो जनरली जल जो लिया है वो लाइन में लग के लिया है, तो हमने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है। वो कह रहे आप मांगो, तो हमने उनसे जल मांगा। तो एक सिपाही, महिला सिपाही थी, वो वहाँ गई और उन्होंने जल लिया एक पात्र में और वो पात्र पूरा हमको दे गई। तो वो जल से भरा हुआ पात्र हमने तो लिया ही लिया और लोगों को बांटा भी। साथ में वही महिला खड़ी हुई थी, तो वहां पर कुछ दोने रखे थे जिनमें प्रसाद रखा हुआ था। तो उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया और वो चली गई। हमने कहा यार ये तो प्रसाद लेने का तरीका नहीं था, बट हमने फिर भी हमने कोशिश की कि प्रसाद हमें प्रसाद को, कुछ लोग जाम लगा रहे हैं, पुलिस वाले उनकी व्यवस्था बना रहे हैं। देखो पुलिस का काम है व्यवस्था बनाना, और वाकई में अगर पुलिस ना हो तो व्यवस्था ना बने। तो वो प्रसाद ले रही थी महिला ने जब प्रसाद लिया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो भगवान को चढ़ाया है तो ये थोड़ी लिया जाता। बट हम काफ़ी देर खड़े रहे और हम भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते रहे, भगवान आपने हमें आरती दी, भगवान आपने हमें माला दी, फूल दिए, और भगवान आपने हमें जल भी भेजा तो प्रसाद भी भेज दोगे। खड़े रहे, एक कोई सज्जन आए तो एक इतना बड़ा पेड़ा खोएगा और उस दोने में रख के चले गए। मेरी नज़र पड़ी, ये प्रसाद रख दिया यार, क्या ये भगवान ने भेजा? तो हमने ना चाहते हुए भी वो प्रसाद को उठा लिया, ये सोच के कि ये भगवान ने हमारे लिए प्रसाद को भेजा है। अब क्या होता है कि अभी लास्ट में हमने आपको एक मंदिर दिखाया था, हनुमान जी का मंदिर है, जो प्रांगण के जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है उसके बाहर है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ओरछा में। आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन मैं ये उनको बता रहा हूँ जो नहीं जानते। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो मंदिर के प्रांगण में जब आप मेन गेट से अंदर एंटर करते हो, मेन गेट से, जो गेट के बाहर का गेट है, उसके बाहर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है।
रोज रात को 10:30 पौने 11 बजे भगवान अपने मंदिर से निकल के उस मंदिर में जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अयोध्या जा रहे हैं रात्रि विश्राम के लिए, क्योंकि ये उनका महल है, यहाँ के वो राजा हैं, तो सुबह अपनी प्रजा के सामने फिर आएंगे। तो हम लोगों ने जब वो प्रसाद लिया तो ये कहा कि चलो अब चल रहे हैं, विदा लेते हैं, तो हनुमान जी से भी विदा ले लेते हैं। हम उस मंदिर जा रहे थे, अनायास ही सिद्धू उस दोने को पकड़ा हुआ था। एक माता जी बाहर बैठी हुई थी, तो माता जी ने अचानक सिद्धू से कहा कि कुछ चाय दे दो, तो सिद्धू ने उठा के वो पेड़ा उनके पास रख दिया। मैं पीछे से चल रहा था, माता जी ने हमने हाथ फैलाया तो मेरे हाथ में जल था, तो मैंने माता जी को जल पिलाया और माता जी इतनी प्रसन्न, वाह 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 वाह। तो ये मैं कह रहा हूँ, माता जी हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठी थी, उन्होंने पता नहीं भगवान से क्या मांगा होगा, कब मांगा होगा, और भगवान ने वो प्रसाद और वो जल जो कई सारे लोगों ने इकट्ठा किया था वो भेजा कहाँ, उस वृद्ध महिला के पास। तो ऐसे ही लाइफ में इंसिडेंट होते रहते हैं। आप मांगिए मत, आप कंप्लेन मत कीजिए, जो आपके भाग्य में है वो आपके पास चल के आएगा, लेकिन वो चल के तभी आएगा जब आप अपना कर्म करोगे। तो ये हमारी यात्रा बहुत शानदार और बहुत ही मतलब बहुत शानदार रही। मैं इसको कैसे बयान करूँ, आप समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी एक छोटा सा पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी ओरछा में कभी भी आओ तो इस ब्लॉग को अगर हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ये जर्नी हमारी फाइनली बहुत शानदार रही, और ऐसे कई सारे मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे क्षण आए, जो मेरी यात्राएं अधूरी हैं वो पूरी हों। भगवान आपकी भी मनवांछित इच्छाएं पूरी करें। जय श्री राम।